कहाँ से स्टार्ट करें पशुपालन। हाँ, गाय से स्टार्ट करें या भैंस से स्टार्ट करें। गाय जो है वो कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, और गाय खरीदें या भैंस खरीदें। और भैंस के दूध की कीमत ज़्यादा होती है, अगर 40 रुपये लीटर जाता है तो गाय जो है आपकी 1 लाख रुपए में 2 आएगी और भैंस 1 लाख रुपए के करीब एक ही आएगी। अब प्रेग्नेंट गाय या फर्स्ट इलेक्ट्रिशन वाली गाय या फर्स्ट इलेक्ट्रिशन वाली नया रहता है, उसको नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जय श्री महाकाल। सभी दोस्तों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीतम साकला राजपूत में। हाँ, देखो मेरा ब्लॉग आया है, मैं आपको बता दूं, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था पशुपालन सेटअप कैसे बनाएं। अब अपने को बताना है पशुपालन सेटअप का नहीं बताना है, अब अपने को बताना है, मैंने आपको जो सूचना दी थी उसमें बताया था कि पशुपालन सेटअप के बाद में मैं आपको जो ब्लॉग लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा पशु की डाइटिंग के। तो अपने को स्टार्ट में पशु की डाइटिंग पे नहीं जाना है, अपने को जाना है पशु कहाँ से स्टार्ट करें पशुपालन। हाँ, गाय से स्टार्ट करें या भैंस से स्टार्ट करें। अभी सभी के अंदर मेरे पास कमेंट भी आई है कि दादा ये बताओ कि हम डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो हम गाय खरीदे पहले या भैंस खरीदे। तो मेरा जो है ब्लॉग वो यही है कि पशुपालन में गाय रखना उचित है या भैंस रखना उचित है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास तो गाय और भैंस दोनों हैं, जैसा आप देख रहे हो। हाँ, सबसे पहले जो अपना कंटेंट आएगा वो ये आएगा पशुपालन में कि गाय जो है वो कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, और गाय खरीदें या भैंस खरीदें। तो मैं आपको बता दूं कि गाय जो है अपनी वो दो टाइम में 20 लीटर दूध लगती है, और जो अपनी भैंस होती है वो अच्छी भैंस खरीदोगे तो मिनिमम आपको 14 किलो आखिरी दूध रहेगा उसका। तो अपने को गाय जो है वो 20 लीटर दूध देगी, भैंस जो है अपनी वो अपने को 14 लीटर दूध देगी। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। जैसा कि गाय रखना और भैंस रखने में क्या ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि गाय का मिल्क ज़्यादा होता है, भैंस का कम होता है। गाय के दूध का रेट कीमत ज़्यादा होती है, कम होती है, और भैंस के दूध की कीमत ज़्यादा होती है। अगर एक गाय अपन खरीदते हैं और वो गाय अपनी 20 लीटर दूध लगती है, और आपका मिनिमम जो दूध का रेट है वो अगर 25 रुपये लीटर से जोड़ोगे आप, तो आपका दूध बन रहा है 500 रुपये का एक रोज का। अगर भैंस खरीदते हो आप और 14 लीटर दूध लगती है तो आपका दूध की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 680 रुपये। अगर 40 रुपये लीटर जाता है तो 10 लीटर दूध आपका 400 रुपये का, और जो आपका 4 लीटर दूध है वो आप जोड़ लो 4 चुक 16 160 रुपये, तो ये आपका हुआ 560 रुपये। आपका दूध बनेगा 560 रुपये का भैंस का, और गाय का बनेगा 500 रुपये का। अब मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मेरा गणित कमज़ोर है, कहीं जोड़ने घटाने में अगर गलत कर दूं तो आप उसको कैलकुलेटर सही कर लेना। हाँ, मैं जो ब्लॉग लाया हूँ खुद पशुपालक हूँ, मैं खुद पशुपालन करता हूँ, मेरे पास गाय भैंस दोनों हैं। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि गाय खरीदना है भैंस खरीदना है। गाय जो है आपकी 1 लाख रुपए में 2 आएगी और भैंस 1 लाख रुपए के करीब एक ही आएगी। तो सबसे बड़ी बात तो स्टार्टअप करने में सभी को पेमेंट की दिक्कत आती है। तो अपना जो है गाय से स्टार्ट करना है, 2 गाय से स्टार्ट करना है, और गाय अपने को लोकल से खरीदना है। लोकल से मतलब जहाँ पे आप 3 टाइम मिल्किंग कर सको हो, और भैंस जो है अपने को भैंस जो खरीदनी है वो भी लोकल से खरीदनी है, जहाँ पे आप 3 टाइम मिल्किंग करके ही लेके आओ। जो नया पशुपालन कर रहा है वो प्रेग्नेंट गाय या फर्स्ट इलेक्ट्रिशन वाली गाय या फर्स्ट इलेक्ट्रिशन वाली भैंस ना लेके आए। वो दूसरा बेद, तीसरा बेद, चौथा बेद ला सकता है, बाकी फर्स्ट कोई यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है दूध लगाने में। नया रहता है, उसको नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल से पशु खरीदना है, कहीं बाहर नहीं जाना है अभी सेटअप चालू करने में। और भैंस का जो दूध रहता है आपका, वो बता दूं कि जो भैंस होती है वो 4 महीने लगातार एक साथ दूध देगी, उसके बाद में ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। गाय आपकी 8 महीने 7 महीने एक साथ दूध देगी, उसके बाद में कम होगी। हाँ, गाय का डेयरी फार्म खोलने के लिए आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जब आपने गाय का डेयरी फार्म खोला ना, तो गाय के डेयरी फार्म खोलने के लिए आपको जब कहीं गाय अगर आपकी बाखड़ी होती है, जैसे बच्चा देने के 7 महीने लेट हो जाती तो भी वो दूध लगती है, पर आपकी गाय का 3 मंथ में प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेयरी फार्म सक्सेसफुल करना है, आपको सफल बनाना है ना, तो बच्चा देने के 3 महीने बाद गाय को प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है, और 4 से 5 महीने बाद भैंस का प्रेग्नेंट होना ज़रूरी है। हाँ, ये एक अच्छी पशुपालक की निशानी है। ऐसा नहीं है कि गाय और भैंस दोनों हिट पे तो आती है। एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि अपन देखते हैं पहले जैसे कि गाय मेरी चिल्लाएगी, रेकेगी, उसके बाद हिट पे आएगी, ये गाय चिल्ला क्यों नहीं रही। हाँ, गाय जब हिट पे आती है तो उसको ये भी ध्यान रखना पड़ा, गाय हो चाहे भैंस हो, मेरी जानकारी दोनों पे रहती है, या तो कहीं ना कहीं जो डिस्चार्ज होता है वो यहाँ छोटा होता है या पूंछ के ऊपर छोटा होता है। तो जब आप सुबह शाम गोबर की सफाई करो ना, तब आप उस चीज़ का ध्यान रखो
कि ये कहीं ना कहीं जैसे मिल्क में कम होना, आपकी गाय 10 लीटर दूध लग रही है और 2 दिन के लिए वो 10 लीटर से 8 लीटर 7 लीटर दूध पे आ गई है, तो वो भी गर्मी के संकेत होते हैं, उसमें ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, पशुपालन में गाय खरीदो, खरीद के लेके आओ, उसका इंश्योरेंस पहले करवाओ। इंश्योरेंस 1000-1200 रुपये का होता है, और ऐसा नहीं इंश्योरेंस मिलता नहीं है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, 99% इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपने आज इंश्योरेंस करवाया, उसके 20 दिन बाद आपका क्लेम पकेगा। आप ऐसा नहीं कि आज इंश्योरेंस करवाया, कल इंश्योरेंस करवाया, कल या परसों में बफेलो या गाय को कुछ हुआ, गाय को, तो आप कंपनी पहुंच जाओ। उसकी पॉलिसी होती है 16 दिन की। 16 दिन के बाद में अगर आपका पशु को कुछ होता है तो उसका जो पेमेंट है वो आपको मिलता है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मिलता नहीं है, क्या करवाना। तो जैसे आपने 50,000 की गाय खरीदी तो आप उसका 1200 रुपये 1500 रुपये इंश्योरेंस भी जोड़ लो कि अपन ने 51,500 रुपये की गाय खरीदी, तो लॉस में जाने का कारण कुछ भी नहीं होगा। आप सोचोगे मेरी गाय को ऐसा हो गया, तो आप लॉस में नहीं जाओगे। गाय हो या भैंस हो, कहीं ना कहीं आपको जो क्षति हुई है वो आपको पूरी वहाँ से होगी। बहुत सारे लोग कहाँ करवाएं, तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपका जो डॉक्टर है उससे कांटेक्ट करो, वो आपको रास्ता बताएगा। कहाँ पे प्राइवेट भी होते हैं, पर अपने को सरकारी करवाना है क्योंकि वो सस्ता होता है। अब आपने देख लिया कि गाय जो है अपनी 7 महीने दूध देगी, भैंस जो है अपनी वो अपने को 4 महीने दूध देगी। अब जो गाय है वो दूध रेगुलर देती रहेगी, उसके बाद में गाय का दूध आपको प्रेग्नेंट होने के 7 या 8 महीने 8वें महीने में दूध आपको बंद कर देना है। 2 महीने मिनिमम गाय का दूध छोड़ना है आपको। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, तारीख लिखते नहीं है कब प्रेग्नेंट हुई और दूध लगाते रहते हैं। पता चला आज तो दूध लगाया, कल गाय ने बच्चा दे दिया, क्योंकि एचएफ जो गाय हैं वो रेगुलर दूध देती रहती हैं। गाय हो या भैंस हो, इनके बच्चों को आपको पालना है, रखना है। इसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा ताकि गाय बच्चे कैसे पालें, क्योंकि ऐसा नहीं है, काऊ का भी अच्छी ब्रीड है, गाय भी अच्छी ब्रीड की है, बच्चा भी अच्छे ब्रीड का है। तो बच्चा हो या बच्ची हो दोनों बिकते हैं, भैंस का भी बच्चा हो बच्ची हो बिकते हैं। मेरे से बोलते हैं कि आपके बछड़े कहाँ जाते हैं, तो मेरे पास जो बच्चे बंधे हैं वो बच्चे बिकते हैं। हाँ, बहुत सारे भाई ले भी गए हैं, और कुछ लोगों ने बोला भी है कि आपके पास अच्छी ब्रीड का छोटा बच्चा हो तो हमको दे देना, तो इनको भगाना नहीं पड़ता है अगर अच्छी ब्रीड पर आप काम करते हो तो। हाँ, जैसे कि ये मेरे पास मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ब्रीड हैगी, ये वाला हैगा, ये वाले बच्चे का भी हाइब्रिड डोडी से अजय भाई ने बोला है कि ये बच्चा अच्छा हो तो मेरे को देना है। एक सुमित सोंदिया है पचोर से, उनने बोला है कि भाई साहब बच्चा अगर अच्छा हो, पर आपको बच्ची की तरह ही बच्चा तैयार करोगे तो आपका बच्चा कोई लेके जाएगा। आप उसको दूध नहीं पिलाओगे, ऐसे रखोगे तो कोई भी नहीं ले जाएगा, आपको अंत में भगाना पड़ेगा उसको। तो दूसरों की गालियाँ सुनोगे, दूसरों के खेतों में नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं है, बेनिफिट पशुपालन में बच्चों का ज़्यादा होता है। अगर बच्चों पर काम करते हो तो जो आपने 10 पशु रखे, 10 से 25 होने में केवल 3 साल का टाइम लगेगा। उसके बाद में तो हर साल 10 पशु आपके, 25 पशु होने के बाद में हर साल 15 पशु आपके खुद के तैयार होंगे, क्योंकि बच्चा हर पशु सालाना देता है। अगर उसकी डाइटिंग, उसकी खिलाई पिलाई ठीक ठाक है, आदमी खुद मैनेज कर रहा है, तो पूरा हिसाब किताब डायरी में होता है, कब बच्चा दिया है, कब हिट पे आई है, अगली हिट पे कब वो आना है। हाँ, जैसे रिपीट हो रही, मैंने उसकी दवाई बताई है, मैं उसकी और भी बताऊंगा ब्लॉग के माध्यम से कि कब क्या क्या करना है। पर आपको पूरा मेंटेनेंस, कौन सा बच्चा किसका है, कितनी तारीख का पैदा हुआ है, कब इसकी डिवार्मिंग करना है, कब क्या, ये सब मैनेज आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप डेयरी फार्म खोलने में सबसे पहले 2 गाय से स्टार्ट करें, ज़्यादा हाई मिल्किंग पे ना जाएं। एक टाइम का 7 लीटर 15 लीटर से लेके 20 लीटर तक की आपकी गाय मिल जाएगी। गाय अपने को लोकल से खरीदना है। गाय अपने को 3 टाइम मिल्किंग करने के बाद में ही लेना है, जिसको 3 टाइम मिल्किंग कर लो। और जब भी आप गाय खरीदने जाओ तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो गाय है अपनी, अगर आप उसको भूसा रखते हो, गाय स्पीड से टूट के खाने लगती है, वो गाय बीमार नहीं है, वो गाय हमेशा अच्छा दूध देगी। ऐसा नहीं है गाय को आपने पशु आहार रखा या कुछ, अगर गाय पशु आहार से ही दूध देती या भूसे से दूध देती तो लोग बाग तो एक गाय के पास एक बैग रख देते, एक बैग दूध लगा लेते। जो गाय के पास दूध बनता है या भैंस हो, दिमाग से मस्तिष्क से दूध बनता है। तो ऐसा पशु ले जो चारू हो, जो चरने में बहुत तेज हो। नया पशुपालन में ये जरूरी है, जो चारू होगा वो बीमार भी कम होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ अगर इसी ब्लॉग में दूंगा तो आप इतनी देर रुक नहीं पाओगे। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। तो अपने को 2 गाय से चालू करना है, क्योंकि कम खर्च में गाय का डेयरी फार्म चालू होता है और भैंस का डेयरी फार्म ज़्यादा पैसे में चालू होता है। जब आप 5 गाय खरीद लो तब आपको 2 भैंस खरीदना है, क्योंकि भैंस का होना भी बहुत जरूरी है गाय के अंदर। अगर आपको डेयरी फार्म की क्वालिटी और दूध की क्वालिटी बनाना है तो दोनों का मिक्स दूध दोगे। मेरे पास दोनों मिक्स है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि गाय का दूध भी हर कहीं मैनेज नहीं होता है, इसलिए दोनों का मिक्स दूध होना जरूरी है। तो 5 गाय के बाद में आपको 2 या 3 भैंस खरीदना है, या छोटे बच्चे ले लो, उनको तैयार कर लो, ज़्यादा खर्च नहीं होगा आपका। तो आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। गाय और भैंस में दोनों में आपको समझ भी आ गया होगा कि उसका दूध का रेट और इसका दूध का रेट, इसका दूध कितना है और इसका दूध कितना है, आप जोड़ सकते हो दोनों का। क्योंकि गाय जो है 7 महीने रेगुलर एक साथ दूध देती है, 7-8 महीने, और भैंस जो 4 महीने से ज़्यादा दूध नहीं लगती है।
और 14 लीटर बहुत मुश्किल से भैंसें दूध लगती हैं। अपन जब खरीद के लाते हैं तो 14 वाली 12 ही लगती है, वो 12 वाली 10 ही लगती है। हाँ, और गाय का ऐसा है कि गाय का आप आराम से 7-8 लीटर कोई सी भी गाय लग जाएगी एक टाइम का। अगर अच्छी मेहनत करोगे तो 8 लीटर वाली भी 10-11 लीटर से पहुँच जाएगी एक टाइम पर। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइए मेरी जानकारी कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और नए नए ब्लॉग आप तक लेके आता रहूं। जय श्री महाकाल, जय श्री राम सभी दोस्तों।